प्लांट पर आज कई दिन से चल रहे इस धरने में यहाँ पर मौजूद मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, सभी गामराम और इस धरने को समर्थन देने आए हुए सभी सामाजिक, राजनीतिक, गौ भक्त और सारे सेवक यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं थोड़ा माफ़ी भी चाहूँगा, गला खराब है और कई दिन हो लिए, 8-9 दिन। आज गौ माता के आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है। हम भी ठीक हो जाएंगे और ऊपर वाला उनको भी सद्बुद्धि दे दे और आप लोगों को भी ये धरना समाप्त करने का जल्दी से जल्दी घोषणा करे। इस उम्मीद और मकसद के साथ हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और अभी हमारी बहन ने भी बात बोली, हमारे साथी सोहन जी ने भी अपनी बात यहाँ पर रखी। और हमें याद है वो समय जब ये ठीक कहा कि जब इसका पत्थर रखा गया या कोई भी इस तरह का जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है किसी इलाके में तो बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कि भाई ये आएगा तो इतना डेवलपमेंट होगा, गांव में अच्छी शिक्षा हो जाएगी, सबको रोजगार मिलेगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी। इसी तरीके की बात करते हैं। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो स्वाभाविक है कि लोग भावना में बह भी जाते हैं, सोचते हैं कि भाई वाकई में डेवलपमेंट होगा जब नेता लोग आके कह रहे हैं, सरकार कह रही है। लेकिन जब सरकारें चीजें हो जाए, मुखरना शुरू कर दें, अपनी वायदा खिलाफी शुरू कर दें, तो यही जो है अंत में कष्ट का कारण बनता है। लोगों को पीड़ा होती है, लोगों को जो एक विश्वास होता है राजनीतिक लोगों के ऊपर, वो विश्वास भी हट जाता है। तो जैसा हमारी बहन ने कहा कि मुद्दे में तो जहाँ भी जाता हूँ मैं मुद्दे की बात करता हूँ, मैं मुद्दे से कभी भटकता भी नहीं, क्योंकि हम तो सामाजिक से साधारण परिवार से उठ करके आए हैं। जैसे आप हो वैसे ही हम हैं, किसान मजदूर फौजी के बेटे। और कभी ये नहीं सोचते, क्योंकि हम मदद करते चलेंगे, लोगों का साथ मिलना ना मिलना ये तो बहुत चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम ठीक रास्ते पर चले, ये बहुत जरूरी है। अगर हम ठीक रास्ते पर नहीं चलेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी। आज आपने ये कितने दिन हो गए जी धरने को? 12 दिन हो गए हैं। 12 दिन 40-50 डिग्री के बीच में लगातार तापमान है। ये कोई आसान काम नहीं है। ये आप लोग हाली फाली किसान मजदूर के बेटे जो बेटियां हैं वही बैठ सकते हैं इतना संघर्ष। किसी दूसरे को बिठा के दिखा दो, 2-3 दिन के बाद वो तो हो जाएगा उसका काम। तो जो आप लोग संकल्प लेकर के यहाँ पर बैठे हैं कि राखी से जो इनकम आती थी उससे गौशाला चलती थी, हजारों गौवंश जो है उससे उनको फायदा पहुंचता था। तो मैं सच्चाई है, क्योंकि कई बार साथी बताते भी हैं और हमारे भी प्रोग्राम पे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आधी अधूरी सी जानकारी थी। अभी पूरा मुद्दा और मसला जो है यहाँ करके समझे, क्योंकि जब आदमी आता है तभी उसको समझ में आता है। तो पूरा मुद्दा मैं समझ गया आप लोगों का कि पहले तो भाई इसकी राख उठती थी, बड़ा कष्ट का मामला था। चलो आपने हिम्मत करी, दिल पे पत्थर रखा जी, कोई बात नहीं भाई, हम गौशाला बनाते हैं, इसके माध्यम से ही कुछ हो जाए तो चलो एक गांव उसी में थोड़ा राजी हो जाएगा। लेकिन अब कह रहे हैं कि इसका टेंडर निकालेंगे और गौशाला का जिस तरीके से बात हुई तो बहुत ज़्यादा कहने का विषय नहीं है। हम तो आपके साथ, क्योंकि आज ना तो आपको बिजली मिल रही है, बिजली का संकट तो बहुत भारी हो गया। वैसे 1 दिन का कोयला बचा देश के अंदर, सिर्फ 1 दिन का कोयला,
ये संकट तो और ज़्यादा बढ़ेगा, पूरे देश के अंदर बढ़ेगा। लेकिन दीवे तले अंधेरा जब हो, दुख उस बात का होता है कि भाई आपके यहाँ बिजली पैदा हो रही है और आप ही के काम को नहीं मिल रही। पुराने टाइम में एक वो कहावत बनी हुई है, साधु संत कहते थे, मैं सुन सुन आवे हंसी और पानी में मैंने प्यासी। तो बिजली का संयंत्र यहाँ पर लगा, बिजली नहीं, बिजली उसकी राख के माध्यम से जो कमाई होती थी वो अब किसी और को चली जाएगी। और कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं आप। अगर सरकार गौशाला गौवंश की रक्षा करती तो आपको भी क्या जरूरत थी है गौशाला चलाने की। आज जगह जगह जो है गौ माता सड़कों के ऊपर कचरा खाती दिखती है, बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं उसके ऊपर चढ़ी हुई देखेगा। कभी आप बड़े बड़े ढेर देखोगे, दिल्ली में जाओगे, इधर देखोगे, ये हिसार बाईपास पे डंडूर के पास जब वो नया नया बना उसकी चार दीवारी नहीं थी। एक दिन मैंने देखा भाई गौ माता उसमें कई एक दो दिखी मेरे को, और जब मैंने गाड़ी अंदर घुसा दी उसको चले गए उसमें। आपने देखा होगा कई बार इधर जब हाईवे से जाते हैं हिसार बिल्कुल कोने पे जो डंडूर के मोड़ पे, तो मैंने देखा आग भी लगी हुई है और गौ माता भी है। जब मैं गया तो उसके बीच में दो तीन तो अंदर धसी हुई थी, चारों तरफ आग लगी हुई थी। फिर हमने फ़ोन किया, अधिकारियों से बात करी, उसके बाद उन्होंने एक बात तो करी, अंदर तो कई बार अब जब होता है तो फिर हम देखते हैं कि उसकी चार दीवारी करती ताकि कोई आके देख ना सके। आग उग तो अब भी लगी रहती है, गौ माता तो अब भी वही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहते हम, लेकिन गौ माता की बहुत दुर्दशा है। और अगर उसको कोई पालन पोषण करता है, वैसे तो गौ हमारी माता है, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है जो हमें निभाना चाहिए, वो आप निभा रहे हो। और उसमें अगर कोई भी व्यवधान पहुंचाता है तो हम बिल्कुल आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और थर्मल प्लांट वाले सुन भी रहे होंगे, सीआईडी भी सुन रही होगी, ये पता नहीं कौन भाई खड़े कर रखे अंदर, पुलिस वाले हैं। तो इनके माध्यम से ही हम कहते हैं भाई ये भी आम आदमी, हम भी आम आदमी, सब साधारण किसान मजदूर के बेटे बेटियां, संघर्ष करने वाले लोग। तो उनको कहो भाई इसको जल्दी से जल्दी मामले को ख़त्म करवाए ताकि ये भी घर जाए। यार जो चल रहा था उसी तरीके चलते रहे। कोई एडिशनल कोई ज़्यादा मांग तो आपने बढ़ा के नहीं मांगी ना, तो बढ़ा के मांगे तब तो चलो समझ में आता है कि कोई वो हो। जो चीज़ रूटीन में चल रही थी उसी को रूटीन में करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। आप भी आराम से रहो, ये भी आराम से रहे, गौ माता भी बढ़ जाए। अरे भाई इनकी बिजली भी दे दो 24 घंटे जो कही थी। अभी तो एक मांग है, अभी तो एक मांग है, और जब इन्होंने 10 लिख दी फिर 10 पे भी मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? अगर आप ये कहोगे कि भाई हमारी बिजली भी दो 24 घंटे, वो भी लेके उठेंगे, वो भी मांगेंगे, फिर रोजगार भी मांगेंगे, फिर और भी चीजें कहेंगे, फिर ये भी कहेंगे कि राख भी नहीं आनी चाहिए, अपना दूसरा कुछ बंदोबस्त करो। तो देखो ये तो प्यार प्रेम से संवाद से हम चीज़ों का जितनी जल्दी समाधान निकाल लें उतना अच्छा है। और यही लोकतंत्र में असली शक्ति होती है कि लोग अपनी बात को लेकर के बैठते हैं, कहते हैं। ठीक है, कई बार सरकारें पेशेंस चेक करती हैं, धैर्य देखती हैं, हौसला देखती हैं, भाई कितना हौसला है इसके अंदर। अभी बॉर्डर पे भी 1 साल देखा था, जब मोदी झुक गया तो खट्टर नहीं झुकेगा क्या? हाँ शहादत जरूर हुई, 700 खा गया हमारे, ये बात अलग है, लेकिन झुकना पड़ा था उस सरकार को भी, केंद्र की सरकार को। जो लोग कहते थे मोदी तो है भाई, मोदी है तो नहीं झुकेगा नहीं, उस मोदी को भी झुकना पड़ा। तो आज के बाद से हम जहाँ भी होंगे आपकी पूरी मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। और जब आपको ज़रूरत होगी कि जी अब हमारे सब्र का बांध टूट गया है, कुछ और करना है, कुछ और जा कर के कहीं धरना प्रदर्शन करना है, चाहे वो हिसार हो चाहे चंडीगढ़ हो, जहाँ भी आपको लगे, तो अशोक तंवर भी आपके साथ चलेगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ ना, जब मैं भी ये सोच रहा था ख़त्म ही हो जाए,
ये सोनलाल, हवा सिंह जी, हमारे लाज्ञान जी, ये कई साथी जो हमारे पुराने साथी हैं, और भी 2-4 साथियों ने कहा कि जी आ जाओ। मेरे को भी ये था कि भाई 2-4 दिन की बात होगी, सरकार मान जाएगी, खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्यों उस तरफ का शेड्यूल नहीं है तो वो क्यों करे। आज भी मैं बवानी खेड़ा था, फिर सपे से लाया, फिर मैंने कहा सपे से ला करके भी वापस फिर जाऊंगा मैं। तो पूरी पार्टी भी साथ है जी, हम भी साथ हैं। आप मजबूती से लड़ाई जारी रखिए, और मुझे अंदर से आवाज़ ये है कि ये सरकार झुकेगी, मानेगी, और 1-2 मांग और भी रख लो जो जायज़ हो, जो जायज़ हो। लेकिन नाजायज़ तो देखो अपने को किसी को करना नहीं है, लेकिन जो जायज़ चीज़ें हैं जो सरकार ने पहले कही थी जब ये प्लांट लगा था, साथ साथ कहते ना लकड़ के सारे लोहा भी तरवा लो। ये तो घोषणा कर रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी बातें हैं वो ये करें, बहुत बढ़िया बात है। हम आपके साथ लड़ाई में पूरी तरीके शामिल हैं। कल कभी कोई मौका ऊपर वाला देगा, देखो ये तो सब समय का होता है। कभी किसी ने सोचा था कि 4 विधायकों वाली जो पार्टी है वो कभी सरकार बनाएगी, लेकिन 2 बार बना ली। गलती किसकी, आज वो चर्चा का विषय यहाँ नहीं है। तो समय ऐसे ही होता है, कौन पता नहीं कल ये छोरा उठ करके ये एमएलए विधायक बन जाए, कोई और बन जाए, कोई ये बन जाए, ये सब समय का है। तो भाइयों, CID वालों, पुलिस वालों और थर्मल वालों, आपसे यही है कि अपने जो भी आपके बॉस हैं, आका हैं, जो भी, उनको कहो कि भाई लोग बहुत दुखी हो रहे हैं और जल्दी जल्दी समाधान कर लो, नहीं तो बहुत दिक्कत में मामला हो जाएगा। और ये तो आज खेदड़ खेदड़ के लोग हैं, लेकिन खेदड़ बड़ा गांव है, चारों तरफ रिश्तेदारियां हैं। अपने रिश्तेदार इकट्ठे कर देंगे ना तो 1 लाख आ जाएंगे लोग, ऐसा ही है मामला। खेदड़ की ताकत तो देखो हमें भी पता है जी। तो 1 लाख इकट्ठे कर देंगे लोग, 1 लाख लोग फिर कहाँ जाएंगे, कैसे करोगे फिर? ये तो थर्मल चारों तरफ से घेर देंगे। अब तो ये ट्रक खड़े अंदर, फिर पता नहीं क्या क्या अंदर बंद हो जाएगा और फिर संघर्ष होगा। तो ऐसी नौबत हम क्यों आने दें? गौ माता का जयकारा आप भी लगाओ, ये भी लगाएंगे, बात खत्म हो जाएगी और आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर खेदड़ के जो हमारे तमाम साथी क्रांतिकारी, खासतौर से माताएं बहनें जिस हौसले और जज्बे के साथ बैठी है, उन सबको सलाम करता हूँ। और जब आप संघर्ष करते हैं तो देखो फिर आप सबको सब खींच के आ जाते हैं आपकी तरफ। सपोर्ट भी आता है, नेता भी आते हैं, लोग भी आता है, आर्थिक तौर पे भी किसी को कोई मदद की ज़रूरत होती है, ये धरना प्रदर्शन करने के लिए, चलाने के लिए, तो हर तरीके से सब कुछ आएगा। और पूरे हौसले के साथ आप लगे रहो। हम और हमारी पार्टी, हमारे सभी साथी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।